नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन से सर्टिफाइड लेक्चरर, थेरेपिस्ट एवं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हम आपको सुजोग के बारे में बताएंगे। ये सुजोग थेरेपी प्रोफेसर पार्क जे वू, जो साउथ कोरिया के हैं, उन्होंने इसका खोज किया था। उन्होंने बताया सिर्फ सुजोग थेरेपी के अंदर कम से कम 27 थेरेपी से ज़्यादा थेरेपीज़ हैं, जैसे कि सुजोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रंगों के साथ थेरेपी करना, बीजों के साथ जैसे मूंग दाल, चना दाल, मटर, राजमा, इन सब से इलाज किया जाता है। मैग्नेट, मेरिडियंस, चक्रास, ट्विस्ट थेरेपी, ट्विस्ट जिम्नास्टिक्स, सैमवांग गोंग, सैमवांग डोंग, स्माइल मेडिटेशन, मुस्कुरा करके आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं और अंदर से कैसे मुस्कुरा सकते हैं। प्रोफेसर ने इसका खोज अपने भारतवर्ष में जयपुर शहर में किया था। टेबल टॉप पे काम करने से कई तरह की तकलीफ़ें आती हैं, जैसे कि सर दर्द होना, आँखों में दर्द, गर्दन, कंधा, रीढ़ की हड्डी में दर्द तथा अंगुलियों में भी दर्द होता है टाइपिंग करने से। सुजोग थेरेपी द्वारा इसका बहुत सिंपल इलाज है। आप पेन ले लीजिए और हथेली के बीच में इस तरह से मालिश करिए। आपके पूरे शरीर को आराम मिलेगा। ये दोनों हथेली शरीर का सामने का भाग है और पीछे का भाग हाथ के दोनों शरीर का पीछे का हिस्सा है। उसे आप इस तरह से मालिश करें। कम से कम 8 से 10 बार मालिश कर सकते हैं। एक एक अंगुली में अपना पूरा शरीर है। सुजोग थेरेपी में बताया गया है इंसेक्ट थेरेपी द्वारा। तथा पीछे का भाग रीढ़ की हड्डी है। ये जो पीछे की अंगुली के बीच का हिस्सा है, ये रीढ़ की हड्डी है। आप जब उसे इस तरह से मालिश करते हैं तो पूरे रीढ़ की हड्डी में बहुत अच्छा मालिश होता है। इसे करने से आपके रीढ़ के हड्डी में जो तकलीफ़ें आ रही हैं उसमें भी राहत मिलेगा तथा आपके आँखों में जो तकलीफ है उसे आप इस पेन के पिछले हिस्से से लेके इस तरह से मालिश कर सकते हैं और प्रेशर पॉइंट दें। इस तरह से अच्छा से प्रेशर दें। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक इसी तरह से दूसरे बिंदु पर भी आप प्रेशर पॉइंट्स दें। ये जो आंख ड्रॉ किया हुआ है वो सिर्फ आपको बताने के लिए है। आप इस तरह से कलर ना लगाएं तथा ये प्रेशर पॉइंट्स आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। पेन का मालिश भी दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि आप गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द तथा जॉइंट्स में जो पेन आता है, आर्थराइटिस की तकलीफें किस तरह से दूर कर सकते हैं। आपके हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार से अंदर से इंटरलॉक करके ऐसे मोड़ लें। अंगूठा बराबर आना चाहिए, कोहनी सीधी, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक अच्छा मुस्कान दे करके 10 बार काउंट करें। 10 काउंट करने के बाद जब आप अपने हथेली को पास में लाते हैं तो उसे खोले बंद करें। 10 बार खोले बंद करें। फिर दोबारा से इस एक्सरसाइज को करें। यह आप टेबल पे कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार करें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि मूड स्विंग्स, मन घबराता है, अच्छा नहीं लगता है, एक ही जगह बैठे बैठे आदमी उकता जाता है। उसके लिए बहुत सिंपल है, जॉय पॉइंट्स। ये देखिए, 2 छोटे छोटे बिंदु छोटी अंगुलियों में बाहर की तरफ लगाएं। इसे 6 से 7 घंटा रखें, मन बहुत खुश रहेगा। सुजोग थेरेपी द्वारा 4 कस्टमाइज्ड प्रोग्राम बनाए गए हैं। पहला प्रोग्राम है श्री शक्ति। युवावस्था से लेकर 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के स्त्रियां यह वर्कशॉप कर सकते हैं। यूट्रस तथा ओवरी से संबंधित जो भी तकलीफ़ें आती हैं, जैसे कि पीरियड्स, पीसीओडी,
हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी तथा अनेक तरह की तकलीफ़ें इस वर्कशॉप को करने से दूर हो जाएंगी। इसमें ट्विस्ट वॉकिंग, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कैसे संभालना, सैमवोंग गोंग, स्माइल मेडिटेशन इत्यादि सिखाया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम है एग्ज़ाम फोबिया, जो कि नाम से ही समझ में आता है। बच्चे परीक्षा देने के नाम से ही घबराते हैं और जो भी याद करे हैं वो भूल जाते हैं। पेट में गुड़गुड़ होता है तो सेशवान पॉइंट्स, कलर थेरेपी, जॉय पॉइंट, चॉकलेट खा के बच्चे कैसे एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम दे सकते हैं, यह एग्ज़ाम फोबिया वर्कशॉप द्वारा बच्चे सीख सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम है डी स्ट्रेस एंड रिचार्ज। छोटे बच्चे से लेके बड़े उम्र के लोग आज की डेट में बहुत चिंतित हैं। अपने आप को चिंता से दूर रखना, संयम में रहना, खुश रहना, डी स्ट्रेस एंड रिचार्ज वर्कशॉप आपको सिखाएगा। चौथा प्रोग्राम है सुजोग थेरेपी द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखें। सर से लेके पैर तक आप सुजोग थेरेपी द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें एनर्जी पॉइंट्स, स्माइल वॉकिंग, रिंग मसाज, इंटरलॉकिंग ऑफ द फिंगर्स तथा कई तरह के और थेरेपी सिखाए जाएंगे, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सुजोग थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा का माध्यम है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हैं तथा आप कोई दवा का सेवन नहीं करते हैं, परंतु इसकी कुछ सावधानियां हैं जिसे आपको याद रखना है। सुजोग करने के पहले कुछ अवश्य खाएं। खाली पेट सुजोग थेरेपी ना करें, खास करके अगर आप व्रत कर रहे हैं तथा 2-3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, उस अवस्था में सुजोग थेरेपी ना करें। दूसरा, अगर आप नींद पूरा नहीं कर पाए हैं या आपको सोने की बीमारी है या फिर 2-3 दिन से नींद नहीं आया है, उस अवस्था में भी सुजोग थेरेपी नहीं कर सकते। गर्भावस्था में भी नहीं करना है तथा अगर आप किसी चीज का सेवन करते हैं जैसे कि धूम्रपान, मदिरापान इत्यादि, इन सब का सेवन कर रहे हैं अगर, तो उस अवस्था में भी सुजोग थेरेपी ना करें। किसी प्रधान चिकित्सक के पास जाकर के ही अपना इलाज कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।